हेलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो की। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है द लास्ट वुमन स्टैंडिंग। एक जगह पर एक वेडिंग हो रही होती है, वहाँ पर एक लड़की भी होती है और उसके साथ में उसकी मॉम भी होती हैं। उस लड़की का नाम होता है शेंग रूशी। वहाँ पर कई और भी गेस्ट होते हैं जो कि उसकी मॉम से शेंग रूशी के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर उन गेस्ट को शेंग रूशी की मॉम बता रही होती है कि शेंग रूशी की अभी तक शादी नहीं हुई है और हम इसे बोलते हैं बट ये हमारी बात नहीं मानती है। और सबको पता है कि इसकी एज काफ़ी हो गई है, ये अपने मिड 30s में। अगर आगे जाके इसे कोई लड़का नहीं मिला तो फिर फ्यूचर में ये किस पे लीन होगी। ये सब बातें सुनने के बाद शेंग रूशी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। शेंग रूशी वापस अपने घर जा रही होती है तो फिर वो अपने आप से बोल रही होती है कि मुझे आज तक ऐसा लड़का नहीं मिला जो कि मुझसे प्यार करता हो और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं ऐसे लड़के की तलाश में हूँ जो कि मुझे प्यार करे और मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहे। लव मेरे लिए एक प्रिंसिपल की तरह है, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक परसिस्ट कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तभी उसी टाइम पर शेंग जोशी के पास एक कॉल आता है और वो उसके ऑफिस से होता है। फिर शेंग जोशी को ऑफिस जाना पड़ता है। शेंग जोशी अपने ऑफिस में वहाँ पर कुछ फाइल्स देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पर कुछ लोगों के रेज्यूमे मिलते हैं। फिर वो विंडो के बाहर देखती है और वहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। तो फिर वो बोल रही होती है कि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा सिग्नल किसी न किसी को रिसीव होगा और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं अपने ट्रू लव को पाने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम कौन हो, क्या तुम जिंदा भी हो या फिर तुम मर गए हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाओ। कुछ हफ्ते बीतने के बाद शंगरुशु की मॉम उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पर उन्होंने अपना बॉडी चेक कराया होता है। शंगरुशु की मॉम उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम डिसेंट कपड़े नहीं पहन सकती हो, कुछ देर में यहाँ पर एक डॉक्टर आएगा और तुम्हें उससे मिलना होगा। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर पहुँच जाता है तो फिर शंगरुशु की मॉम उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर बाई। फिर उसकी मॉम उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसकी मॉम चाह रही होती है कि वो दोनों डेट करने लग जाएं। बट शेंग दोशी डॉक्टर बाई से ज़्यादा देर बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेंग दोशी ऑफिस जा रही होती है। जैसे ही वो एंट्रेंस डोर पर पहुँचती है तो फिर वो अपना आईडी कार्ड लगाती है मशीन पे ताकि उसके लिए डोर ओपन हो सके। बट गलती से जो उसका आई कार्ड होता है वो अंदर जाके गिर जाता है। किसी तरीके से वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है बट डोर ओपन नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो अपना कार्ड लगाता है तो फिर इस वजह से डोर ओपन हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वो लड़का शेंग रोशी को उसका आईडी कार्ड देता है उठाकर। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक लेडी भी आती है जो कि शेंग रोशी की सीनियर होती है। फिर वो सीनियर शेंग रोशी को बता रही होती है कि ये मेरा नया असिस्टेंट है और ये आज से हमारे साथ ही काम करेगा। उस लड़के का नाम होता है मासाई। ऑफिस में पहुंचने के बाद जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी मासाई के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम होता है। कुछ देर बाद शेंग रूशी को एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना होता है जो कि उनसे अपनी डील कैंसिल कर रहा होता है। तो फिर वो अपने सीनियर के पास जाती है और उनसे बोल रही होती है कि आप मेरे साथ चलो, बट उसकी सीनियर मना कर देती है। फिर शेंग रूशी अकेली जा रही होती है तो फिर सीनियर उसे रोक लेती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें मासाई के साथ जाना चाहिए। शेंग रूशी उसकी बात मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सीनियर मासाई के पास जाती है, उसे बता रही होती है कि तुम्हें कुछ देर बाद शेंग रूशी के साथ जाना है एक जगह पर। फिर इसके बाद मासाई अपना बैग लेता है और वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर शेंग रूशी पहुँच जाती है और उसने अपने फेस पर मास्क पहन रखा होता है। कुछ देर बाद दोनों क्लाइंट की कंपनी में पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी होती है और वो शेंग रूशी को बता रही होती है कि जो हमारे बॉस हैं वो आज नहीं आ पाएंगे, वो कहीं गए हुए हैं मीटिंग की वजह से। सेक्रेटरी शेंग रूशी और मासाई को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है बट शेंग रूशी मना करती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे बॉस का यहीं पर वेट करूँगी। शेंग रूशी को सेक्रेटरी का नाम पता होता है। फिर वो कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर उसका नाम सर्च करती है और वहाँ पर उसका अकाउंट आ जाता है। फिर वो देख रही होती है कि उस सेक्रेटरी ने अपने अकाउंट पर एक फ़ोटो अपलोड की होती है जिसमें कि एक केक होता है और वो केक उसके लिए उसके बॉस लेकर आए होते हैं। ऐसा उसने उस फोटो के कैप्शन में लिखा होता है। फिर वो दोनों दोबारा सेक्रेटरी के पास जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। बट सेक्रेटरी बोल रही होती है कि वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सैंग रूशी उस बॉस से पूछ रही होती है कि ऐसी क्या वजह है कि आप हमारी कंपनी से वो डील कैंसिल कर रहे हो। तो फिर वो कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी शेंग रूशी उस बॉस को रोक लेती है। फिर उसके बाद वो अपना मास्क उतारती है तो फिर वो सारे देख रहे होते हैं कि शेंग रूशी के फेस पर एक स्पॉट होता है। इसके बाद वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उस बॉस से बोल रही होती है कि ऐसे मेरी तरह कई और भी पेशेंट है और आपको पता है कि ये स्कार इतनी आसानी से हील नहीं होते हैं। हम आपके साथ कोऑपरेशन इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों की कंपनियां मिलकर एक ऐसी मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे कि स्कार बिल्कुल हील हो जाएं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे कई और पेशेंट को फ्यूचर में जाके अपना फेस छुपाना पड़े और ऐसे जीना पड़े जैसे कि मैं जी रही हूँ। वो बॉस भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और शेंग रूशी से डील करने के लिए मान जाता है। फिर उसके बाद शेंग रूशी और मासाई दोनों वापस जा रहे होते हैं। मासाई उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे फेस पे क्या हो गया है। शेंग रूशी उससे बोल रही होती है कि मेरे फेस को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये स्पेशल इफेक्ट मेकअप है।
और एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी क्लाइंट से डील करनी है तो फिर जितनी भी तुम्हारी स्टोरी सैड होगी उतना ही तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मासाई उससे बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी कूल हो और मैं तुमसे कई और भी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। फिर शेंगरो से बोल रही होती है, क्या तुम्हें कोई और भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तुम पूछ सकते हो। मासाई यहाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ। शेंगरोशी की बात मान जाती है। फिर मासाई उसे अपने साथ एक फूड स्टॉल पर लेकर जाता है। शेंगरोशी पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मासाई बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने क्लासमेट के साथ आया करता था जब मैं कॉलेज में था। फिर वो वहाँ पर स्टॉल पर नूडल्स खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन शेंग रोशी अपनी एक फ्रेंड के साथ एक गेमिंग स्टोर पे होती है। तो फिर वहाँ पर वो उसे मासाई के बारे में बता रही होती है। शेंग रोशी की फ्रेंड बोल रही होती है, क्या तुम्हें मासाई पसंद है। तो फिर शेंग रोशी बोल रही होती है कि वो काफ़ी यंग है और मैं उससे एज में काफ़ी बड़ी हूँ। शेंग रोशी की फ्रेंड उससे बोल रही होती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे यंग है। तुमने पास्ट में उस लड़के को भी चूज़ नहीं किया जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, और ना ही तुमने उसे चूज़ किया जिसे कि तुम पसंद करती थी। तुम पता नहीं क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। बट तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी जो कि तुम डॉक्टर बाई के साथ गई थी। संगरुषि बोल रही होती है कि तुम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करो क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी मॉम वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाती हैं। कुछ ही देर बाद शेंगरुषि की मॉम उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों साथ में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं क्योंकि शेंगरुषि की मॉम को अपना चेकअप करवाना होता है। शेंगरुषि की मॉम उससे बोल रही होती है कि तुम्हें डॉक्टर बाई को डेट करना चाहिए क्योंकि उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी हैंडसम भी है। शेंगरुषि पूछ रही होती है कि उसकी एज कितनी है। तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि उस डॉक्टर की एज है 45। तो फिर ये सुनकर शेंगरुषि हैरान हो जाती है। ये सुनते ही शेंगरुषि मना कर देती है, बट उसकी मॉम नहीं मानती है और डॉक्टर बाई के बारे में बात करती है जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। चेकअप करवाने के बाद वो दोनों बाहर कार में बैठे होते हैं। फिर शेंगरुषि की मॉम उससे बोल रही होती है कि अगर डॉक्टर बाई तुमसे शादी कर लेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। शेंगरुषि को सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोल रही होती है कि अगर आपको रोड पर कोई चलता हुआ लड़का भी दिख जाएगा तो फिर आप उससे मेरी शादी करवा दोगी। बट मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिससे कि मैं प्यार करती हूँ, और वैसे भी मैं शादी अपने लिए करूँगी और आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो। शेंगरुषि की मॉम गुस्से में बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट इस वजह से कर रही हूँ जो कि तुम्हारी एज है वो 30+ हो गई है और ना ही तुम्हारे पास कोई पार्टनर है, और जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी वैसे तुम्हारे लिए पार्टनर मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। शेंगरुषि बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लाइफ टाइम के लिए सिंगल भी रह सकती हूँ। अगर आप मेरी वजह से एम्बेरस फील करती हो तो फिर मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी। ये बात सुनकर शेंगरुषि के मॉम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद शेंगरुषि अपने ऑफिस जाते हैं। फिर शाम को अपने फादर से बात कर रही होती है, उनसे बोल रही होती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं आऊँगी। बात करने के बाद शेंगरुषि बाहर जा रही होती है, तभी लिफ्ट के पास उसे मासाई मिल जाता है। फिर शेंगरुषि अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। मासाई शेंगरुषि से बोल रहा होता है, क्या तुम अपनी कार की कीज ढूंढ रही हो, वो तुम्हारे हाथ में। तो फिर ये सुनकर शेंगरुषि थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। शेंगरुषि मुस्कुराने लग जाती है। मासाई उससे बोल रहा होता है कि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। फिर शेंगरुषि उससे पूछ रही होती है, क्या तुम घर जा रहे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। फिर मासाई उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों कार में होते हैं। तो फिर शेंगरुषि से पूछ रही होती है कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। जब वो उसे अपने घर का एड्रेस बताता है तो फिर शेंगरुषि बोल रही होती है कि यहीं पास में मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वो अपनी कार से बाहर निकलते हैं और वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई होती है और वहाँ पर स्ट्रेचर पर एक पेशेंट को ले जाया जा रहा होता है। शेंगरुषि एम्बुलेंस के करीब जा रही होती है तो फिर वो देखती है कि स्ट्रेचर पर उसकी मॉम लेटी होती है और वहीं पास में उसके डैड होते हैं। फिर वो उनके पास जा रही होती है, तभी वो एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है पेशेंट को लेकर। इसके बाद वो मासाई के साथ हॉस्पिटल भी जाती है और वो काफ़ी उदास होती है अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर मासाई पहुँच जाता है। शेंगरुषि मासाई को अपनी मॉम का फ़ोन दे रही होती है और उसमें दिखा रही होती है कि मेरी मॉम ने एक फ्रॉस्टर का भी रिप्लाई किया है जिसने बोला कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो मुझे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाएं। बट मेरी मॉम ने रिप्लाई में लिखा है कि शेंगरुषि मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं उसकी मॉम हूँ। मासाई बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी शेंगरुषि मासाई की ओर देखने लग जाती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम मुझे हिट कर सकते हो। मासाई उसकी बात मान जाता है और वो शेंगरुषि को चांटा मारने जा रहा होता है। तभी वो रुक जाता है और शेंगरुषि के गाल को टच कर लेता है। शेंगरुषि बोल रही होती है कि ये पेनफुल नहीं है। तभी उसे वहाँ पर एक नो पार्किंग का बोर्ड दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाती है और अपना सर उस बोर्ड में मार देती है। इसके बाद वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। फिर मासाई वहाँ पर जाता है और वो उस बोर्ड को वहाँ से दूर लेकर जाता है। फिर वो शेंगरुषि के पास पहुँचता है और उसे चुप कराता है। अगले दिन सुबह शेंगरुषि डॉक्टर बाई के साथ होती है और अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर मासाई पहुँच जाता है और वो शेंगरुषि के लिए खाना लाया होता है। फिर वो शेंगरुषि से बोल रहा होता है कि मैं भी यहाँ पर रुक जाता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। शेंगरुषि बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और वैसे भी कुछ ही देर में मैं भी यहाँ से चले जाऊँगी। तो फिर मासाई उसकी बात मान जाता है। फिर वो उसे डॉक्टर बाई से इंट्रोड्यूस करवाती है।
फिर मासाई वहाँ से चला जाता है। रात को डॉक्टर बाई शेंग रुशि को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। जब वो घर पे पहुँच जाते हैं तो फिर शेंग रुशि से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहिए। शेंग रुशि डॉक्टर बाई को थैंक यू बोलते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एक डॉक्टर हो। डॉक्टर भाई बोल रहे होते हैं कि मैं ये सब इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, बल्कि मैं फ्यूचर में तुमसे और भी मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई स्ट्रॉन्ग लव दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें वैसी फीलिंग नहीं दे पाऊँगा अभी। अगर हम आगे और भी मिलने लग जाएं और बात करने लग जाएं तो फिर हमारा रिलेशन और भी अच्छा हो सकता है। सेंग रोशी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो अपने घर में चली जाती है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद सेंग रोशी को सिटी से बाहर जाना होता है कि इवेंट के लिए, तो फिर वो अपने साथ में मासाई को लेकर जाती है। दूसरी सिटी पहुंचने के बाद वो दोनों अपने होटल में जाते हैं, तो फिर सेंग रोशी अपने रूम में जा रही होती है। तभी मासाई उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि इस होटल में सिर्फ एक ही रूम बचा है, इस वजह से हम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। सेंग रोशी उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो फिर मासाई सेंग रोशी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक सीक्रेट बताता हूँ। मासाई बोल रहा होता है कि जब भी मैं अपने काम के लिए अपने लैपटॉप में यूएसबी को प्लग करता हूँ तो फिर मैं एक ही बार में उसे प्लग कर पाता हूँ। तो फिर ये बात सुनकर सेंग रुशि थोड़ी हैरान होती है और बोल रही होती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं ये पहली बार में नहीं कर पाती हूँ, पहली बार में मेरे से हमेशा गलती हो जाती है और मैं हमेशा अपोजिट करती हूँ। सेंग रुशि पूछ रही होती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। फिर मासाई उसे बता रहा होता है कि मेरी अब तक सिर्फ 4 ही गर्लफ्रेंड थी। ऐसे ही बात करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात के 1:30 बज गए होते हैं। सेंगरुशी पूछ रही होती है क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की को चेस किया है, तो फिर मासाई मना कर देता है। यही सेम क्वेश्चन मासाई सेंगरुशी भी से पूछता है, तो फिर सेंगरुशी उससे मना करती है और बोल रही होती है कि वैसे भी तुम मुझे जज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तुम में और बाकी लड़कों में क्या फ़र्क है, तुम सिर्फ मुझसे कुछ साल छोटे हो। मासाई बोल रहा होता है कि मुझे एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जिस पर्सन को मैं पसंद करूँ वो मुझ पर ट्रस्ट करती हो। ऐसे ही बात करते करते मासाई सो जाता है, बट शेंगरुशि अभी भी जाग रही होती है और वो अपना कुछ काम कर रही होती है। फिर वो अचानक से मासाई की ओर देखने लग जाती है। अपना काम खत्म होने के बाद शेंगरुशि भी सो जाती है। फिर तभी जो मासाई होता है वो बेड से गिर जाता है। फिर उसके बाद शेंगरुशि भी बेड से गिरती है, बट वो मासाई के ऊपर गिर जाती है। शेंगरुशि चिल्लाने जाती है। फिर वो देखती है कि मासाई की जो नोज़ होती है वो ब्लीड कर रही होती है। फिर शेंगरुशि कुछ टिश्यू पेपर लाती है और वो उसकी नोज़ ब्लीड को रोकती है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने इवेंट के लिए जाते हैं और इवेंट खत्म होने के बाद वो वापस अपने होटल में आ जाते हैं। सैंग रुशि बाथरूम में होती है और अपनी ड्रेस पहन रही होती है, तो फिर उसे उसका जिपर होता है वो उससे नहीं लग रहा होता। फिर वो बाहर जाती है और मासाई को बुला रही होती है ताकि वो जिपर लगा सके। फिर मासाई उसकी बात मान जाता है और उस शेंगरुशि के पास जाता है, उसकी ड्रेस का जिपर लगाता है। और रात को उनकी फ्लाइट भी होती है, तो फिर वो वापस अपने सिटी जा रहे होते हैं। वो दोनों फ्लाइट में होते हैं और सो रहे होते हैं, बट उन्होंने एक दूसरे का सहारा ले रखा होता है। तभी शेंगरुशि उठ जाती है और वो देखती है कि मासाई उसके काफ़ी करीब होता है। फिर वो उसे अपने आप से दूर करती है, बट इसके बावजूद भी मासाई दोबारा उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। कुछ देर बाद वो सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद शेंगरुशि हॉस्पिटल जाती है कि उसकी मॉम डिस्चार्ज हो गई होती हैं। जब वो अपनी मॉम को लेकर जा रही होती है तभी वहाँ पर डॉक्टर भाई आते हैं और वो सेंगरुशि से बोल रहे होते हैं कि कल वीकेंड है, क्यों ना हम दोनों फिल्म देखने के लिए चलें। तो फिर वो उसकी बात मान जाती है। इसके बाद सेंगरुशि ऑफिस जाती है, तो फिर वहाँ पर वो लिफ्ट में होती है और उस लिफ्ट में मासाई भी होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं कुछ सामान लेकर। मासाई को लगता है कि सेंगरुशि को सामान से कुछ चोट लग जाएगी, तो फिर उस सेंगरुशि के पास जाता है और उसे कवर कर लेता है अपनी बॉडी से। वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो फिर सेंगरुशि वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेंग रोशी डॉक्टर बाई के साथ मूवी देखने के लिए जाती है और वो मूवी देखकर वापस आ रहे होते हैं। डॉक्टर बाई बोल रहे होते हैं कि मुझे सेकंड फीमेल लीड काफ़ी पसंद आई, बट सेंग रोशी डॉक्टर बाई से बोल रही होती है मुझे तो वो सेकंड लीड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेंग रोशी कंपनी में होती है और वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में मासाई भी होता है, तो फिर अपने लैपटॉप में एक यूएसबी को प्लग कर रहा होता है। तो फिर सेंग रोशी उसकी ओर देख रही होती है और वो एक ही बार में यूएसबी को प्लग कर देता है। फिर सेंग रुशि भी ट्राई करती है, बट वो एक बार में नहीं कर पाती है। उस टाइम पर मासा भी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर सेंग रुशि मासा की ओर देखती है और मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन सेंग रुशि अपनी फ्रेंड के साथ एक रीयूनियन में जाती है और वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। सेंग रुशि अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि सऊदी कहाँ पर है, तो फिर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि मैं उससे करीबन 3 सालों से नहीं मिली हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो सबसे बोल रहा होता है कि मुझे सऊदी के बारे में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सारे लोग उसे स्पोर्ट प्रिंस बोलते थे, बट वो अब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है क्योंकि जो उसकी एक किडनी है वो डैमेज हो गई है। ये बात सुनकर सेंग रुशि की फ्रेंड बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अगले दिन वो दोनों साथ में घूम रही होती है, तो फिर सेंग रुशि की फ्रेंड फैसला कर लेती है और उससे बोल रही होती है कि मैं सऊदी को अपनी एक किडनी डोनेट करूंगी। सेंग रुशि बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं, उसका ब्रदर और सिस्टर भी है, तुम्हें हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर सेंग की फ्रेंड बोल रही होती है कि मैं हीरो नहीं बनना चाहती हूँ और वैसे ही मैं एक स्ट्रेंजर के तौर पर जाऊँगी हॉस्पिटल में और वहाँ पर मैं अपनी किडनी को डोनेट करूँगी। सेंग को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम ये सिर्फ वैसे कर रही हो क्योंकि तुम शाओदी को पसंद करती हो और वैसे भी वो तुम्हारी केयर नहीं करता है। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर वो क्या अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा? फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं ये सब अपनी फीलिंग की वजह से कर रही हूँ, बट तुम्हारे बारे में क्या? मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा कि तुम अपने बारे में भूल जाओ। तुमने अपनी लाइफ में क्या एक बार भी ये सोचा है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहती हो? क्या तुम एक बार भी अपनी डिग्निटी को भूल सकती हो? सैंग रोशी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद मासाई को दो लड़की बाहर लेकर जाती हैं ऑफिस से। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसकी कलीग होती है। मासाई देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बलून का हार्ट बना रखा होता है। फिर मासाई उस बलून के अंदर जाता है। सैंग रोशी भी ऑफिस में होती है और वो ये सब देख रही होती है। जो मासाई की कलीग होती है उसके पास भागकर जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। ये सब देखकर सेंग रूशी उदास हो जाती है क्योंकि उसके दिल में मासाई के लिए फीलिंग्स होती है। फिर वो याद कर रही होती है कि उसके पास कई सारे चांस होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स मासाई को कन्फेस कर सके, बट वो ऐसा नहीं करती है। अगले दिन सेंग रोशी अपनी फ्रेंड के साथ उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर शाओदी एडमिट होता था ताकि वो अपनी किडनी को डोनेट कर सके। सर्जरी खत्म होने के बाद सेंग रोशी हॉस्पिटल के बाहर जाती है और वहाँ पर एक बलून लेती है। फिर वो जब पर खड़ी होकर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो ऐसा कई बार बोलती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। अगले दिन सेंग ऑफिस में होती है तो फिर वहाँ पर मासाई आता है और वो उसकी हेल्प कर रहा होता है उसके काम में। तभी सेंग मासाई से पूछ रही होती है कि उस लड़की ने तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करी थी तो फिर तुमने क्या आंसर दिया। मासाई मना करता है और बोल रहा होता है कि मैंने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। ये कहकर मासाई वहाँ से जा रहा होता है तभी सेंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर मासाई थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर सेंग पूछ रही होती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वहाँ पर जितने भी कलीग होते हैं सारी बातें सुन लेते हैं और वो उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। मासाई सेंग के पास जाता है तभी अचानक से वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर सेंग वहाँ से भाग जाती है। मासाई भी सेंग के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, बट सेंग बोल रही होती है कि मैंने वो सब मजाक में बोल दिया, तुम उसे भूल जाओ। तभी मासाई चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनते ही मैंगरूशी रुक जाती है। ये सुनने के बाद सेंगरूशी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों डेट करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी एक दिन वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बैनर का हाउस दिखाई देता है। वहाँ पर कई सारे कपल्स ने लाइन लगा रखी होती है। फिर एक एक करके कपल्स हाउस में जा रहे होते हैं और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। वो जो बैनर होता है वो वाइट कलर का होता है, इस वजह से जो उनकी शेडो होती है किस करते हुए वो बाहर दिख रही होती है। मासाई सेंग की ओर देखना ही चाहता है और वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, बट सेंग वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सेंग अपने घर पर होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं मिलने के लिए। जब वो स्टेशन पहुंचती है तो फिर से पता चलता है कि उसकी मॉम ने किसी आदमी का सूटकेस अपना सूटकेस समझकर अपने पास रख लिया। फिर वो अपनी मॉम को अपने साथ वापस लेकर जा रही होती है। तो उसकी मॉम होती है वो बोल रही होती है कि वो सूटकेस मेरा ही था, बट सेंग के फादर मना करते हैं। तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि आप भूल गए हो ये सूटकेस हम दोनों ने साथ में खरीदा था। इसके बाद सेंग की मॉम उससे पूछ रही होती है कि अब तो तुम्हारे समर ब्रेक आने वाले हैं, तुम कब वापस आ रही हो। तो फिर ये सुनते ही सेंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए और उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम को एल्ज़ाइमर हो गया है। इसके बाद सेंग कई सारे डॉक्टर से मिल रही होती है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके, बट उसकी जो मॉम की कंडीशन होती है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही होती है। एक दिन सेंग अकेली जगह पर बैठी होती है तो फिर वहाँ पर वो मासाई को बुलाती है मिलने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर सेंग बोल रही होती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सेंग बोल रही होती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि ये अभी काफ़ी जल्दी है, बट मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक डेट करना चाहती, बट मैं तुमसे कहना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मासाई बोल रहा होता है कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, बट इस टाइम पर मैं अपने करियर पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। तभी सेंग मासाई को हक कर लेती है और रोने लग जाती है और उससे बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तो फिर सेंग अगले दिन अपनी मॉम के साथ होती है और वो उनसे बोल रही होती है कि मैं ज़रूर शादी कर लूँ क्योंकि ये आपकी विश थी। कुछ दिन बीतने के बाद मासाई फ़ौरन चला जाता है और जो सेंग होती है वो डॉक्टर वाई को डेट करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं और सेंग और डॉक्टर बाई भी डेट कर रहे होते हैं। फिर एक दिन सेंग डॉक्टर बाई को मिलने के लिए बुलाती है और वो उनसे बोल रही होती है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, इस वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। डॉक्टर बाई बोल रहे होते हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं और वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तुम अपनी लाइफ से अक्सर दूर भागती रहती हो और तुम्हारे फादर ये नहीं देखना चाहते हैं। कई बार तुम डेस्परेट सिचुएशन में कई सारे ऐसे फैसले कर लेती हो जो कि तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते हैं।
इस वजह से तुम्हारे फादर ने मुझसे बोला है कि मुझे एक बैलेंस फैसला लेना है ताकि वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो। तुम्हारे फादर सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम उस पर्सन से शादी करो जिससे कि तुम सच में प्यार करती हो। इसके बाद डॉक्टर भाई फैसला कर लेते हैं और वो शेंगरू से बोल रहे होते हैं कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सेंग उसकी बात मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब करीबन 1 साल बीत गया होता है। सेंग अपनी फ्रेंड से मिल रही होती है तो फिर उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है क्या तुम्हें कोई नया लड़का मिला। सेंग मना करती है। कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर वही बैनर का हाउस दिखाई देता है जहाँ पर मासाई उसे लेकर जा रहा होता है। उसे देखने के बाद सेंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पर मासाई का रेज्यूमे देख रही होती है। रात को ऑफिस के बाद सेंग वापस उसी रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर कि वो बैनर हाउस होता है। तभी वो देखती है कि उस बैनर हाउस के अंदर एक लाइट जलने लग जाती है और उसमें से बाहर आता है मासाई। सेंग मासाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके पास जाकर उसे हग कर लेती है। मासाई 1 साल पहले अपनी ट्रेनिंग के लिए यूएस गया होता है। उसकी ट्रेनिंग खत्म होने की वजह से वो वापस आ गया होता है। मासाई सेंग को अपने साथ उस बैनर हाउस के अंदर लेकर जाता है और वो उसे किस कर लेता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होती है इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की मेन कास्ट है शू की ने, शेंग का और एडी पेंग ने मा ताई का किरदार निभाया है।